जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम फिर से आपके ही एक सवाल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सवाल ये है कि आप में से बहुत सारे साधकों ने, एस्पिरेंट्स ने पूछा है कि हम सुबह रामकृष्ण नाम की चैंटिंग क्यों करते हैं, और सर आप क्यों कह रहे हैं कि आप इवनिंग की लाइव सेशन में भी कुछ दिनों के बाद रामकृष्ण नाम की चैंटिंग करेंगे। अब इन सवालों का मैं पूरा अच्छे से आपको जवाब भी दूंगा और डिटेल में रामकृष्ण नाम को लेकर कुछ चीज़ें भी बताऊंगा। आप अंत तक वीडियो को देखिए और जो एसेंस है उसको आप ग्रास्प करने की कोशिश करिए। सबसे पहले, हम में से हर कोई जीवन में कभी ना कभी ऐसे सिचुएशंस फेस करता है जहाँ पे वो हार जाता है, टूटता है, बिखरता है। उसे लगता है कि सब चीज़ उसके अगेंस्ट जा रही है, कुछ भी सही नहीं चल रहा। उसको फाइनेंस की भी प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, रिलेशनशिप भी उसके खराब हो रहे हैं, काम धंधा भी खराब हो रहा है। ठीक है, जिस चीज़ को हाथ लगा रहा है वही खराब हो रही है। वो जो भी कर रहा है कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, बैकफायर ही हो रही है। जब ऐसा समय आता है तो हमें एक और चीज़ पता चलती है कि एक्चुअल में लाइफ में कौन हमारा अपना है, कौन हमारा कहीं ना कहीं जिसे आप बोल सकते हैं कि हाँ ये वो इंसान है जो मेरे साथ वाकई ही में सही मायने में खड़ा है। वो आपको पता चल जाएगा। और आप में से अधिकतर लोगों ने लाइफ में ये मोमेंट, ये क्षण जरूर देखे हैं। अब उस टाइम पे एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पे हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि कैसे भी हो इस सिचुएशन से निकलें, कोई एक रास्ता दिखे, कोई एक ऐसी गाइडेंस, ऐसी प्रोटेक्शन, ऐसी सपोर्ट मिले। इस टाइम पर अगर आप राम कृष्ण नाम या आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, मैं रामकृष्ण नाम को इसलिए लेता हूं क्योंकि मैं रामकृष्ण मिशन से दीक्षित हूं। तो आप जिस इष्ट को मानते हैं, अगर आप उनका नाम का स्मरण लेना चालू करेंगे, आप एक चीज निश्चिंत हो जाइए, आपके लाइफ में फाइनेंसेस को लेकर इशू हो, जॉब को लेकर इश्यूज हो, मनी को लेकर इशू हो, बिजनेस को लेकर इशू हो, हेल्थ को लेकर इश्यूज हो, रिलेशनशिप को लेकर इशू हो, लाइफ में कोई भी अन्य इशू हो, धीरे 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 आपके वो प्रॉब्लम्स खत्म होने लगेंगे। आपको एक गाइडेंस मिलेगा, एक प्रोटेक्शन मिलेगा और आप निश्चित तौर पर कुछ ही टाइम में उनमें से बाहर आ जाएंगे। अब ये सुनकर आप दूसरा सवाल ये करेंगे कि हम तो बहुत टाइम से नाम जप कर रहे हैं अपने इष्ट का, हमें कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ पर सीधा सीधा अपने हृदय के ऊपर हाथ रखिए और स्वयं से पूछिए, क्योंकि आध्यात्म के रास्ते पे आपको खुद से हमेशा सत्य बोलना है। आप खुद को जिस तरीके से जानते हैं वैसा इस जगत में कोई भी आपको नहीं जान पाएगा। तो आप खुद से पूछिए, पहली चीज, क्या आप जो नाम की संख्या का संकल्प लेते हैं उसे रोज पूरा करते हैं? दूसरी चीज, क्या आप निरंतर ये चीज लंबे समय तक करते आ रहे हैं? तीसरी चीज, क्या जो आचरण, जिस तरह का कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है, क्या आप वो फॉलो कर रहे हैं? अगर हाँ तो निश्चिंत हो जाइए, नाम आपके जीवन में बहुत ही ज़बरदस्त सकारात्मक बदलाव लेके आएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालेगा, आपको रास्ता दिखाएगा और स्थायी आपको शांति, स्थायी आनंद भी मिलेगा। जब आप नाम को अपनी जीवन की यात्रा में उतार लेते हैं, चाहे कोई इंसान, आपका मित्र, आपके परिवार वाले, आपके आसपास कोई हो या ना हो, भगवान स्वयं आपके साथ होते हैं, क्योंकि आपने नाम में आश्रय ले लिया। और नाम ईश्वर ही है। नाम कोई अक्षर नहीं है, नाम कोई शब्द नहीं है, तो नाम स्वयं ईश्वर है। तो ईश्वर हमेशा आपके जीवन के यात्रा में आपके साथ होंगे। तो आप निश्चिंत हो जाइए। शायद आपकी प्रॉब्लम बहुत गंभीर है, शायद आपको लग रहा है कि आप उससे बाहर नहीं निकल सकते या आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप नाम की शरण में हैं, आप यकीन मानिए आप प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। अब यदि आप साधना इस तरीके से करते हैं, कुछ दिन किया,
कुछ दिन छोड़ दिया, फिर किया, फिर छोड़ दिया, या फिर कुछ हफ्ते किसी और इष्ट का नाम लिया, कुछ महीने किसी और इष्ट का नाम लिया, फिर कुछ महीने बाद तीसरे ही किसी और इष्ट का नाम ले लिया, तो ऐसे में भी आपकी प्रोग्रेस नहीं होगी। पहला, संख्या रोज पूरी करनी है। दूसरा, प्रारंभिक कुछ महीने में जोर जोर से बोलकर वाचिक जाप करना है, कान से सुनना है ताकि नाम आपके चित्त में बैठे। तीसरा, इष्ट को नहीं बदलना है। चौथा, निरंतर लगे रहना है। पांचवा, अपने डेली कोड ऑफ कंडक्ट को चेक करना है। इसके बाद जैसे आप किसी टैप के नीचे, किसी नलके के नीचे जब बर्तन को धोते हैं पानी से, तो वो बर्तन साफ होता है, चमकने लगता है। ठीक उसी तरह जब आप नाम से अपने चित्त के ऊपर नाम को चढ़ाते चलते हैं, एक समय आएगा आपके चित्त की जितनी भी गंदगी है वो बाहर निकल जाएगी और आप एकदम प्योर, जो आपकी एक कहीं ना कहीं डिविनिटी है, वो खुल के निखर के बाहर आएगी। इसमें कोई दोहराए नहीं है। जब आप नाम लेते हैं, आपके शब्द ब्रह्मांड में जाते हैं, आपकी ऊर्जा जो आप जनरेट कर रहे हैं ब्रह्मांड में जाती है और वही खींच कर आपकी तरफ लेके आती है, वही ऊर्जा को वो आकर्षित करती है। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि यदि आप नाम ले रहे हैं, नाम जप को अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो आपको 110% रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आपका एक और सवाल है कि मैं अक्सर युवाओं को, यंग लोगों को क्यों कहता हूं कि आप नाम जप करिए। देखिए, आज के ज़माने में जो युवा है या जो कहीं ना कहीं उस एज ब्रैकेट में है जहाँ पे वो काफ़ी एक आप बोल लीजिए कि सोल ब्रेड अर्नर है, या उनकी फैमिली की अर्निंग बहुत हद तक उनके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, आपको करियर का स्ट्रेस है, आपको अपने बूढ़े माँ बाप, उनके हेल्थ के इश्यूज हैं, आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस की चिंता है, आपके बच्चे हैं तो उनकी चिंता है, उनके एजुकेशन के खर्चे इत्यादि। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस करते हैं तो उसकी आपको चिंता है, अपने हेल्थ की चिंता है, सोसाइटी में आपको खुद को स्टैब्लिश करने को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो युवा नाना प्रकार के स्ट्रेस, नाना प्रकार के प्रेशर से घिरा हुआ है, और इस प्रेशर के बढ़ जाने से या कई बार इस प्रेशर को ठीक से हैंडल नहीं कर पाने से आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, या कई बार आप डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी में एक्सट्रीम लेवल पे इन चीज़ों को फील करते हैं। नाम जब एज ए यंगस्टर, एज ए युवा अगर आप करेंगे, सबसे पहले आपके फाइनेंसेस, आपकी जॉब, आपकी बिजनेस, आपके करियर, आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशंस, अपने माँ बाप के साथ, स्पाउस के साथ, आपके फैमिली में जो है उनके साथ, अपने बच्चों के साथ, आपकी हेल्थ, सब कुछ का ख्याल नाम रख लेगा। आप पूछते हैं कि नाम से क्या मिलेगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपके रिलेशंस, पैसा, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, जो भी आपको चाहिए, नाम हर चीज़ का टेक केयर कर लेगा। अब आप पूछेंगे क्या गारंटी है इस चीज़ की। ये एक ऐसा सत्य है जो हमारे पहले और आज के टाइम भी बहुत सारे लोग करके देख चुके हैं। आप संतों की वाणी सुनिए, आप किताबें पढ़िए, आप किसी महापुरुष, किसी साधु, किसी सन्यासी को जानते हैं व्यक्तिगत तौर पे, आप उनसे मिलिए, उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे। ईश्वर को पाने का, ईश्वर तक पहुंचने का इससे सरल, इससे इफेक्टिव, इससे कहीं ना कहीं असरदार और कोई तरीका नहीं है। और जिन्होंने भी नाम की शरण आज तक ली है, जिन्होंने भी नाम को आज तक किया है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने नाम को उस तरीके से किया है जैसे उसे करना चाहिए और उसके लाइफ में बदलाव नहीं आए हैं, उसके जीवन में प्रॉब्लम्स खत्म हुई ही ना हो,
उसके लाइफ में उसको सक्सेस ना मिली हो, उसके जो इतने सारे इश्यूज थे अलग अलग फील्ड्स में, वो उसके इश्यूज ज़ीरो नहीं हुए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप निश्चिंत रहिए, नाम में अमोघ शक्ति है। अब युवाओं को इसकी और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में उस एज ब्रैकेट में हैं जो आपका सबसे प्रोडक्टिव टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं, अपना बेस्ट करना चाहते हैं इन ऑल सेक्टर्स या इन ऑल डायमेंशंस ऑफ योर लाइफ। अब आपके पास एजुकेशन अच्छी है, आपके पास एजुकेशन अच्छी नहीं है, आपके पास फिजिकल हेल्थ अच्छा है, फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं। मतलब चाहे आप इस तरफ हैं चाहे आप इस तरफ हैं, दोनों ही केसेस में आपको नाम की शरण में अवश्य जाना चाहिए। क्यों? अगर सब अच्छा चल रहा है, आप यकीन मानिए, आप नाम को अभी पकड़ लेंगे अपने जीवन में, आप नाम को अभी से शुरू कर देंगे, तो लाइफ में जब सब अच्छा चल रहा है, पहला चीज़ आप बहुत हम्बल हो जाएंगे, दूसरी चीज़ आपके पैर जो हैं ज़मीन पर रहेंगे, तीसरी चीज़ आप आनंद, खुशी, सुख में अगर ईश्वर को याद करेंगे तो दुख कभी आपको आएगा ही नहीं। हम हमेशा उल्टा करते हैं, जब दुख आता है, चिंता आती है, भय सताता है, किसी तरीके का कोई इशू आ जाता है, तब भगवान को याद करते हैं। तो इसलिए पहली चीज़ ये, अब जिनके लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा समस्याओं में डूबे हुए हैं, उनके लिए अधिक से अधिक नाम जप करिए। आप सबसे पहले नाम आपको मनोबल देगा, उस मनोबल से आप एक्शन ले पाएंगे। दूसरी चीज़, पहले मनोबल मिलेगा, विल पावर, फिर एक्शन ले पाएंगे। तीसरी चीज़, आपकी एनर्जीज इस तरीके से अलाइन होना चालू करेंगी कि आप जो चाहते हैं आप उसे अट्रैक्ट करना चालू करेंगे। एक दिन में कुछ नहीं होगा, क्योंकि नाम कहीं ना कहीं एक बहती हुई रिवर के जैसे है, एक धारा है नाम, ठीक है। निरंतर चलाते रहिए, जैसे ही समय बीतेगा आपको रिजल्ट दिखेगा, आप 100% निश्चित हो जाइए। और नाम अगर आप कर रहे हैं या कहीं ना कहीं आप नाम को अपने जीवन में उतारने की भी सोच रहे हैं, भले ही आपसे उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, आप ये चीज़ अगर आपके दिमाग में भी आ गया कि मुझे ये करना है, तो नाम आपके लाइफ में ऐसे लोगों को लेके आएगा, ऐसी संगति को लेकर आएगा, ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटने लगेंगी जो ऑटोमेटिक आपको ईश्वर की तरफ आगे लेके जाएगा। ये नाम की शक्ति है। नाम से सरल, नाम से ज़्यादा इफेक्टिव, नाम से ज़्यादा एप्लीकेबल आज के ज़माने में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। आप अलग अलग योगिक क्रियाएं करके, अलग अलग तरह के साधनाएं करके जिस उच्चतम स्तर पर पहुंच सकते हैं, आप घर में बैठे सिर्फ नाम जाप करके उस अवस्था या उससे भी हाई स्टेट में बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। और नाम के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, नाम के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम को अपने जीवन में उतारिए। युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में सही गाइडेंस, सही प्रोटेक्शन, सही दिशा में निरंतरता से आगे बढ़ना, अगर आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह के अगर आपके लाइफ में सिचुएशंस आ जाएं जहाँ पे सब कुछ आपके अगेंस्ट जा रहा है, सब कुछ आप जो भी टच कर रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है कि वही बैकफायर कर रहा है, कोई भी नहीं है आपके आसपास, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अलग अलग एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप नशीली पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, कहीं ना कहीं आप लॉस्ट फील करते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप केवल नाम को उतारिए, केवल नाम। नाम आप जिस अवस्था में हैं
जो भी आपकी आदत है, जो भी आपकी लत है, जो भी आपके अभी के आचरण है, संस्कार हैं, उनको मैं हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं हट रहे हैं, नहीं हैंडल हो रहा, कोई बात नहीं, केवल नाम को ऐड कर लीजिए और आप देखेंगे कि नाम ही आपके लाइफ में वो सिचुएशंस बनाएगा, नाम ही आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें लेकर आएगा जिससे आपकी लाइफ बिल्कुल वापस पटरी पे आ जाएगी। यही रीज़न है कि मैं रामकृष्ण नाम का जाप करता हूँ सुबह और शाम, क्योंकि मैं रामकृष्ण मिशन से दीक्षित हूँ। मैं ठाकुर श्री रामकृष्ण के नाम का जाप इसलिए करता हूँ। आप किन्हीं का भी नाम जप कर सकते हैं जिनमें आपकी श्रद्धा है। दूसरा रीज़न ये है कि आज के टाइम में मतलब ऐसे संत जो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे भी नहीं है कि 400-500 साल 600 साल पुराने, वैसे भी नहीं है, और रीसेंट टाइम के आप बोल सकते हैं, ठीक है, संत हैं और जिनके साथ माँ काली खुद उनके साथ वो रहते थे, माँ के साथ वो रहते थे, माँ उनके साथ रहती थी, माँ के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। एक ऐसे संत जिनकी जो विचारधारा है, जिनके जो बताए गए रास्ते हैं, जिनके बताए गए जो प्रोसेसेस हैं, वो भी नाम जाप की तरह सरल है और हर लाइफ के कहीं ना कहीं एरिया में एप्लीकेबल है। मॉडर्न डे फास्ट पेस्ड और इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं एक वॉलाटाइल, एक एवर चेंजिंग वर्ल्ड में उनकी कॉन्सेप्ट्स, उनकी बताई हुई चीज़ों को प्रैक्टिस करना, उस रास्ते पर चलना बहुत आसान है, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल्स या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें फिर मन में एक संशय आता है कि मैं ये तो गलत तो नहीं कर रहा, मैं वो गलत तो नहीं कर रहा, मुझसे ये गड़बड़ी तो नहीं हो रही, अरे ये गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, वो ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं। और तीसरी चीज़ कि एक ऐसे संत, एक ऐसे महात्मा, एक ऐसे गुरु जिन्होंने मॉडर्न टाइम्स में, क्योंकि 150-200 साल का ही हिस्ट्री है, तो उस टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे, एक ऐसे संत निकल कर आए जिन्होंने माँ के प्रत्यक्ष दर्शन किए, उनके साथ रहते थे और बहुत ही साधारण जीवन था। फिर वो मैरिड भी थे। माँ शारदा जो है गुरु माँ है, तो वो मैरिड भी थे। तो बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि हम मैरिड हैं, क्या हम साधना कर सकते हैं? सीधा सवाल का जवाब आपके सामने है। रामकृष्ण के जो कॉन्सॉर्ट थे माँ शारदा, तो देखिए हमारे ऋषि भी तो मैरिड थे, उनके भी बच्चे होते थे। और यहाँ पर एक ऐसे गुरु हैं जो मैरिड हैं, जिन्होंने आपको रास्ता बताया है, जिन्होंने आपको बताया है कि संसार में रहते हुए कैसे आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं, कैसे आप खुद को उस लेवल पर लेके जा सकते हैं। इसलिए मैं उनसे कनेक्ट करता हूँ। सिमिलरली आपके लाइफ में कोई गुरु हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, आप जिन इष्ट से कनेक्ट कर पाते हैं, जो आपके उपास्य हैं, जिनसे आप कनेक्ट कर पाते हैं, आप उनका नाम लीजिए, उनके नाम का स्मरण करिए और बस उसे ही करते रहिए, वहीं से आपका कल्याण होगा। उम्मीद है मैं आपके सवालों का जवाब दे पाया। इसी तरह की योग, भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और आयुर्वेद से जुड़ी हुई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।